आसिफ जरदारी की आज कराची की बैंकिंग कोर्ट में पेशी। पीपल्स पार्टी ने भी भरपूर पावर शो की तैयारी कर ली। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची पहुंच गए। पार्टी के तमाम अरकान पार्लियामेंट, MPAs और दीगर रहनुमाओं को भी पहुंचने की हिदायत। किसी भी गैर मुतवक्की सूरत हाल पर फौरी रद्द-ए-अमल देने का फैसला। मुल्क भर में कारकुनों को भी तैयार रहने की हिदायत। मुफाहमत नो मोर, मज़ाहमत का आया दौर। आसिफ जरदारी के बाद बिलावल भुट्टो ने भी तबले जंग बजा दिया। कहते हैं बंद गली में धकेला जा रहा है, एहतजाज के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। उधर पीपल्स पार्टी का इमरान खान और फैसल वोबडा के खिलाफ दरख्वास्तें दायर करने का भी ऐलान। अब की बारी आसिफ जरदारी। क्या नवाज शरीफ के बाद आसिफ जरदारी भी नाअहल होने वाले हैं? PTI ने असासे छुपाने का रेफरेंस चलाने की दरखास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। खुर्रमशेर जबान और फिरदौस शमीम नकवी का कहना है कि अमेरिका में जरदारी के मुबैना अपार्टमेंट के सबूत दे दिए। फवाद चौधरी का कहना है बैरून मुल्क जरदारी साहब से सिर्फ एक अपार्टमेंट मंसूब करना तौहीन है। जरदारी के मुबैना फ्लैट का पता जो तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में दिया है, ये इलाका इतना महंगा है कि यहाँ जगह फी मुरब्बा फुट के हिसाब से फरोख्त की जाती है और पाकिस्तानी रुपए में इसकी मालियत तकरीबन 40 करोड़ रुपए है। आसिफ जरदारी का मुबैना फ्लैट न्यूयॉर्क के महंगे तरीन इलाके मैनहट्टन में वाक़। 92 न्यूज की तहकीक में पता चला कि फ्लैट की कीमत तकरीबन 40 करोड़ रुपए बनती है। PTI के मुताबिक जरदारी ने फ्लैट 16 नवंबर 2006 में $5,30,000 में खरीदा। पावर ऑफ अटर्नी मेहरीन शाह के नाम था। 12 जून 2007 को फ्लैट आसिफ जरदारी के नाम ट्रांसफर हुआ। पीपल्स पार्टी के साथ साथ नून लीग ने भी मैदान में आने की तैयारी कर ली। नवाज शरीफ को सजा होने पर अवाम में जाने का ऐलान। हुकूमत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ के लिए अपोजिशन जमातों से राबते बढ़ाए जाएंगे। इजलास में मईशत और महंगाई की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। नवाज शरीफ का कहना है पार्टी की तंजीम साजी कर रहे हैं, फैसलों के दूररस नताइज आएंगे। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल, अब शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस होगा दाखिल। चेयरमैन नैब ने मंजूरी दे दी। रेफरेंस हफ्ते के रोज दायर किए जाने का इम्कान। रेफरेंस में शहबाज शरीफ पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। चेयरमैन नैब का नैब लाहौर ऑफिस का दौरा। कहते हैं नैब करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए कोशा है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में तरमीम के लिए फरवरी के पहले हफ्ते तक मोहलत दे दी। सड़कों पर आवाज लगाई जाती थी करप्शन कर लो और माफी ले लो। रजाकाराना रकम वापसी एतराफ़ जुर्म होता है, पैसे लौटाने से जुर्म खत्म नहीं हो सकता। लगता है नैब कानून में तरमीम भी हमें ही करना पड़ेगी। अस्कुम नोटिस में जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। नैब ने प्रोडक्शन ऑर्डर और राहदारी रिमांड के बाद साद रफीक को इस्लामाबाद पहुंचा दिया। पार्लियामेंट लॉजेस में साद रफीक की रिहाइशगाह को सब जेल करार दे दिया गया। स्पीकर कौमी असेंबली ने प्रोडक्शन ऑर्डर मौजूदा इजलास में शिरकत के लिए जारी किए। एहतसाब अदालत ने 7 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर किया।
जनूबी पंजाब का सूबा उसका क्या फिल और अमल में लाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब इशू को मेन स्ट्रीम में लाया है। फाटा के मर्जर का क्रेडिट इमरान खान के अलावा किसी का नहीं है। इसी तरह जनूबी पंजाब सूबा में इंशाल्लाह इमरान खान ही बना। हम जनूबी पंजाब को एक अलग हिस्सा देना चाहते हैं। सूबाए जनूबी पंजाब क्या पूरा होने वाला है ख्वाब? शहबाज शरीफ का जनूबी पंजाब सूबे की हिमायत का ऐलान। बहावलपुर सूबे की बहाली का भी मुतालबा कर दिया। शाह महमूद ने अपोजिशन से ताउन मांग लिया। फवाद चौधरी कहते हैं जनूबी पंजाब सूबे का क्रेडिट इमरान खान को जाएगा। बिलावल भुट्टो बोले जनूबी पंजाब सूबे का मुतालबा सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने किया। कराची सदर में गुल प्लाजा में एफआईए का छापा। ताजिर मुश्तइल, एफआईए टीम को घेर लिया। इत्ला पर एसएसपी साउथ, एसपी सदर और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंच गई। एफआईए ने हवाला हुंडी के इल्जाम में ताजिर यूनियन के सदर हाजी तालिब को गिरफ्तार कर लिया। असद उमर आईएमएफ से अच्छे प्रोग्राम के लिए पुरुमीद 190 अरब रुपए के टैक्स लगाने की तरदीद कर दी। कहते हैं कि अखबार की हेडलाइन बिल्कुल गलत थी। हुकूमत ज़िमनी फाइनेंस बिल लाने पर गौर कर रही है। सिल्कुलर डेट 1300 अरब रुपए का है। 250 अरब का रिबेट रोक कर बैठे हैं। मईशत का पहिया सुस्त चल रहा है, लेकिन गैर यकीनी सूरत हाल से डरने की जरूरत नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात की मुलाकात। वज़ीर आज़म ऑफिस में होने वाली मुलाकात में पेशा वाराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को टेलीफोन। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर तशवीश का इजहार। कहा अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खात्मे के लिए किरदार अदा करे। उधर विफाकी काबीना इजलास में भी मकबूजा कश्मीर के मामले की मजम्मत। काबीना का चेयरमैन सीजीए को ओहदे से हटाने का भी फैसला। भारत एक कदम बढ़ाए, हम 2 कदम उठाएंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना है करतारपुर राहदारी खोलने से खैर सगाली का पैगाम दिया। भारत मिल बैठने को तैयार नहीं। उधर तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मुंबई में जिन्ना हाउस पर भारतीय कब्जे की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। करतारपुर की जमीन भारत को नहीं दी जा रही। तुर्क वजीर दिफा का दौरा GHQ। आर्मी चीफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताफुन, इलाकाई सिक्योरिटी पर बातचीत की गई। तुर्क वजीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज के किरदार को सराहा। मुस्लिम लीग नून के MP सैफुल मलूक खोखर लाहौर में SP सदर के दफ्तर में पेश। बड़ी तादाद में साइलिन भी पहुंच गए। लोगों ने खोखर बरादरान के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। सियालकोट में बुजुर्ग शहरी का सफाकाना कत्ल। घरेलू नाचाकी का जिम्मेदार ठहराकर बुजुर्ग पर बेहिबाना तशद्दुद किया गया। 70 साला अख्तर इकबाल जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। मुलजिम तशद्दुद के दौरान वीडियो भी बनाते रहे। पुलिस ने मकतूल की बेवा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। दो 2018 का साल चंद रोज का मेहमान। इस साल भी महकमा तालीम सिंध में कोई बेहतरी ना आ सकी। बेशतर सरकारी स्कूल ताहाल खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। तालीमी बजट का सिर्फ 20% खर्च हो सका। निजी स्कूल की फीसों में कमी के फैसले पर भी मुकम्मल अमल दरामद ना हो सका।
कराची में जगह जगह मिलती है बिरयानी, लेकिन मशहूर मसाला बिरयानी का कोई नहीं सानी। खारा दर में मिलने वाली इस बिरयानी का है दूर दूर तक चर्चा। ग्राहकों का रश है कि छुटने का नाम ही नहीं लेता। दूसरी जाने पेशावर में गर्मा गर्म सीख कबाब, अंदरूने शहर वाकई कदीम दुकान के कबाब वाकई लाजवाब। और सख्त गर्मी के लिए मशहूर मुल्तान का मौसम इन दिनों बहुत ठंडा। महंगाई के दौर में गर्म कपड़ों के लिए सफेद पोश का सहारा है लंडा। कई लोगों ने लुंडा बाजार का रुख कर लिया। जर्सियों, स्वेटर्स, जैकेट्स और जुराबों की खरीदारी।